औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। फ़तव्वअत लहू नफ़्सहू क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहू फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। ये सूरह माइदा है। अर्ज़ ये करना है, आज की गुफ्तगू एक इंतहाई मुनासिब और लम्हा फ़िक्रिया है। इंशाअल्लाह हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे सामीईन के लिए दो बुनियादी और बड़े मसले आज की इस गुफ्तगू में इंशाअल्लाह हम हल करेंगे। देखिए, मसला ये है कि सूरह माइदा ने ये जो इरशाद फरमाया कि फ़तव्वअत लहू नफ़्सहू, उस काबील को उसके नफ्स ने वरगलाया, उसके नफ्स ने उसको उभारा, उसको कायल किया इस बात पर, उसके नफ्स ने उसको एग्री किया इस बात पर। किस बात पर? कत्ल अखी है, कि वो अपने हकीकी भाई को कत्ल कर दे। फ़क़तलहू, तो नफ्स के इस उभारने पर, नफ्स के इस वरगलाने पर उसने इस काम को कर दिया। और बस कत्ल जब कर दिया तो खुदा ने फरमाया फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। कत्ल तो उसने कर दिया, और कत्ल वो गुनाह है, कत्ल वो बुराई है, कत्ल वो हुदूद इलाही को तोड़ना है, उस हद इलाही को तोड़ना है कि जिसके बाद इंसान ज़ाहिरन उस बंद गली में चला जाता है, जिसके बाद वापस आने के चांसेस ना होने के बराबर रहते हैं। बस खुदा ने फरमाया फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, वो बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो गया। अब उसने अपना वो नुकसान कर दिया जिसका जुबरान उसके लिए मुश्किल हो गया। बस हमें ये कोशिश करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुसूसियत के साथ उस नुकसान की तरफ कभी ना जाएं, वो हतमी और वो फाइनली और वो लास्ट कदम कभी ना उठाएं जिसके बाद इंसान की वापसी के चांसेस, तौबा के चांसेस बहुत कम और ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे मैं एक मसला अर्ज करना चाहता हूँ। पूरी मिल्लत इस्लामिया, पूरी मिल्लत इस्लामिया, बहसे कौम, बहसे मिल्लत, तमाम मुसलमानों का एक मसला है जो इंतहाई, बल्कि सबसे बड़ा मसला और सबसे मुहिम और सबसे ज़रूरी और सबसे असासी और बुनियादी मसला है। वो क्या है? वो ये है कि नफ्स का शिकार हो जाना। इस नफ्स के कहने पर, इस नफ्स की कमांड में, इस नफ्स का इंसान की इस कायनात के ऊपर हावी हो जाना, गालिब हो जाना, हाकिम हो जाना। जब हमारा नफ्स हमारे ऊपर गालिब हो जाएगा, हाकिम हो जाएगा, तो फिर नफ्स की मर्जी के मुताबिक इस हमारी कायनात में, इस हमारे बदन में फैसले हुआ करेंगे, और जो कि इंतहाई ख़तरनाक फैसले होंगे। बस मैं इब्तदाई तौर पे आपको वहाँ लेके जाना चाहता हूँ। सारी इंसानियत खुसूसियत के साथ
उम्मत मुसलमा कहाँ से, किस मुश्किल से इस इतनी बड़ी मुश्किल का शिकार हुई, इतने बड़े बहरान का शिकार हुई, इतना बड़ा अलमिया और ट्रेजेडी इस्लाम में उसने जन्म लिया कि मुसलमान उस दीन हक से, उस मज़हब हक्का से, उस इस्लाम वाकई और हकीकी से दूर हुए, या उन्होंने इन्हिराफ किया, या उन्होंने उसकी तरफ पुश्त कर दी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न, सबसे बड़ा उसका फैक्टर, सबसे बड़ा मुहर्रिक, सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो सबसे बड़ी वजह यही थी कि इंसान किसी भी मंजिल पर जब नफ्स की पैरवी करता है, जब वो नफ्स के सामने मगलूब हो जाता है, जब वो नफ्स का गुलाम बन जाता है, तो फिर इंसान फ़कत और फ़कत खुसरान की वादी में होता है, फ़कत और फ़कत नुकसान की तरफ जा रहा होता है, दिन ब दिन नुकसान की तरफ जाता है। अब हम जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, उम्मत मुसलमा नुकसान की तरफ कैसे गई? उम्मत मुसलमा ने इसी नफ्स की पैरवी करते हुए वो तालीमात खुदा, वो तालीमात मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो तालीमात कुरान जो उनको इब्तिदाई इस्लाम में दी गई थी, और न फ़कत दी गई थी बल्कि हक अदा किया गया था। पैगंबर की ज़ात, तो चूंकि यहाँ वक्त कम है, पैगंबर की ज़ात तो वो ज़ात है जिसने जब उस पहाड़ के दामन में तमाम अरब के मुशरिकीन और कुफ़ार को जमा करके ये जुमला कहा था कि क्या अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन की कौम तुम पे हमला कर रही है, मेरी बात पे यकीन करोगे? कालू बला या रसूल अल्लाह। सब ने कहा, उतबा ने कहा, उतैबा ने कहा, शीबा ने कहा, मुगीरा ने कहा, अबू लहब ने कहा, अबू जहल ने कहा, जितने भी बड़े बड़े सरदार थे अरब के, सब ने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हम तस्दीक करते हैं आपकी कि आप सच फरमा रहे हैं। और वहां फरमाया था अंत सादिक वल अमीन, आप सच्चे हैं और अमीन है। मैं एक बात करना चाहता था, वो ये कि पैगंबर ने, रिसालत माप ने हक अदा किया है हक के पहुंचाने का। बस क्यों फिर फरमाना पड़ा रिसालत माप को कि यकून मिन बादी सलासा व सबीन फिरक या फिरका, मेरी उम्मत में मेरे बाद 73 फिरक और 73 फिरके पैदा हो जाएंगे। वाहिद व नाजिया, सिर्फ और सिर्फ एक उनमें से नाजी होगा, जन्नती होगा, बहिश्ती होगा, बाकी कोई भी निजात नहीं पाएगा। क्यों कहना पड़ा? बस ये इस दोराहे पे आए, रुकें, फिक्र करें और देखें हमने रिसालत माब अलैहिस्सलाम खुदा और कुरान की तालीमात लेने में हमारे लिए क्या चीज हमारे आड़े आई, क्या रुकावट बनी, क्या माने था? वो नफ्स था, वरना पैगंबर ने हक को पूरे तौर पर वाज़े किया था। अब मेरे पास चूंकि वक्त नहीं है, मैं आगे जाना चाह रहा था। क्या पैगंबर गिरामी अलैहिस्सलाम ने मसला खिलाफत को सूरह माइदा, इसी सूरह माइदा की जिसकी आज एक आयत आपकी खिदमत में तिलावत की है, इसी सूरह माइदा की वो आयत है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। क्या पैगंबर ने इस आयत का हक अदा नहीं किया था जब खुदा ने फरमाया कि रसूल पहुंचा दो उस बात को जो अल्लाह की तरफ से तुम पर नाज़िल हो चुकी है, और अगर तुमने ऐसा न किया तो तुमने अल्लाह का गोया कोई पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाया, और अल्लाह ताला आपको दुश्मनों के शर से महफूज रखेगा। यकीनन और बेशक अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं करता। चूंकि मेरे पास वक्त नहीं, आप देखें यहाँ पर रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने हक अदा किया था, और 2.5 से 3 घंटे तक एक तुलानी और तफसीली खुतबा इरशाद फरमाया था, जिसमें पैगंबर ने फरमाया था मैं अब दुनिया से बईद नहीं है कि चला जाऊं, और मैं तुम्हारे दरमियान जो है वो तालीमात इस्लामी, वो वसीयत पैगंबर की, जो कुछ पैगंबर दे के जा रहे थे, वो एक इस खुतबे की शक्ल में, जिसे खुतबा गदीर कहा जाता है। और फिर पैगंबर ने अपने आखिरी हज के कई मकामात पर, चंद मकामात पर, रवायात कहती हैं
कि पैगंबर ने इस जुमले को दोहराया, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लाइन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सकतुम बिमा लन तज़िल्लू बादी इन्नमा लन यफ्तरिका। ये कुरान व अहले बैत कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। यही दो मेरे पास चीजें हैं जो तुम्हें दे के जा रहा हूं, यही मेरी वसीयत है और यही हिदायत है। अगर इन दोनों के साथ मुतमस्सिक रहोगे, मुत्तसिल रहोगे, चिमटे रहोगे, जुड़े रहोगे, अपना ताल्लुक कायम रखोगे, कभी नहीं टूटने दोगे, मैं रसूल होकर तुम्हें ज़बान सादिक से जमानत देता हूं, लन तज़िल्लू बादी, कभी मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। कब तक? हत्ता यरदा इलैयल हौज़, यहां तक के हौज़े कौसर पर पहुंचाओगे। पूरी गारंटी दी रिसालत में आपने हिदायत के लिए। चूंकि अब वक्त कम है, पैगंबर किरामी अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में फिर वो अलमिया जुमरात, वो जुमरात का वाकया जिसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास याद करके हमेशा रोते थे, जिस वाकया को बुखारी ने 6 मरतबा, अल्लामा इस्माइल बुखारी ने अपनी सही बुखारी में नकल किया है। लेकिन अफसोस ये है कि कोई भी मुसलमान वहां नहीं जाता और उस जो दर्स है वहां पर, जो वहां पर हिदायत की किरणें हैं, हिदायत की झलक है, वो उसको नहीं लिया जाता। वहां भी वाज़ेह है, पैगंबर फरमाया एतूनी बिक़लमिन व बयाज़ अक्तुब लकुम किताबन लन तज़िल्लू बअदहु अबदा, ले आओ मेरे पास कलम और एक लिखने का सामान, ठीक है, जिस पर मैं लिखूं। अक्तुब लकुम, मैं तुम्हारे लिए एक तारीर लिखना चाहता हूं, एक नविश्ता लिखना चाहता हूं, एक नुस्खा लिखना चाहता हूं। या रसूलल्लाह क्या करेगा वो नुस्खा? ये अब तीसरा मकाम अर्ज कर रहा हूं। पैगंबर ने आखिरी हज में बार बार हदीस सकलैन को दोहराया। गदीर खुम पे जाके एक तफसीली खुतबा 2.5 से 3 घंटे रिवायत ने लिखा, पैगंबर ने मुफस्सल खुतबा इरशाद फरमाया और पूरे तौर पर हक को वाज़ेह किया। हारिस बिन नोमान फारी को वहां ही लोगों ने देखा, उसके सर में पत्थर लगा, वो ये हक कबूल नहीं कर रहा था और उसके मकाम मखसूस से निकल गया और हारिस वहां ही मर गया। इतना बड़ा अंजाम। खलीफा अव्वल और खलीफा दुव्वम ने वहां खड़े होकर कहा था, बखिन बखिन लका इब्न अबी तालिब अस्बहता मौलाई व मौलाइल मोमिनीन। अबू बकर और उमर ने कहा था, या अली, कि हम आपको मुबारक देते हैं, अल्लाह के रसूल ने आपको हमारा और तमाम मोमिनीन का क़यामत तक मौला बना दिया है। हम आपके गुलाम हैं, आप हमारे मौला हैं। जिस तरह रसूल हमारे मौला थे, आका थे, सरदार थे, इसी तरह रसूल के बाद आप सरदार होंगे। तो ये वो हकीकत थी, अर्ज कर रहे थे